Another Western media outlet, another hit job on an Indian company। जी हाँ दोस्तों, और इस बार निशाना बनाया गया है वही अडानी ग्रुप को। और ये पहली बार नहीं है, वेस्टर्न मीडिया ने अडानी ग्रुप को टारगेट करना जैसे एक रूटीन बना लिया है। हर दूसरे महीने एक नई रिपोर्ट, एक ही एजेंडा, अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस फैलाओ बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के। चलिए आगे देखते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी से जुड़ी कुछ कंपनीज ने ईरान से एलपीजी इंपोर्ट करके यूएस सैंक्शंस का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि कुछ टैंकर्स जो ईरानियन वाटर्स से आए थे वो अडानी के मुद्रा पोर्ट गुजरात पर रुक गए। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी कह रही है कि यूएस प्रोसिक्यूटर्स इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई चार्ज, ना कोई कंफर्मेशन मिली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल पढ़कर आपको शायद ये मामला सीरियस लगे, पर असली सच्चाई कुछ और ही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने जैसे ही हवा पकड़ी, अडानी ग्रुप ने तुरंत अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया। कंपनी ने कहा कि ना तो उन्होंने कभी ईरानियन कार्गो को हैंडल किया है, ना किसी ईरानियन शिप को अपने पोर्ट्स में आने की इजाजत दी है, और ना ही उन्होंने किसी तरह का सैंक्शन वायलेशन किया है। अडानी ग्रुप की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वो अपने पोर्ट ऑपरेशंस में किसी भी ईरानियन लिंक्ड ट्रेड को बिल्कुल अलाउड नहीं करते। ये पॉलिसी पूरे पोर्ट्स नेटवर्क में बराबर लागू की जाती है ताकि कंप्लायंस और कानूनी मर्यादा का पूरा ख्याल रखा जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एलिगेशन को अडानी ने बेसलेस, मिस्चीवियस और स्पेक्युलेटिव कहा है। साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि उन्हें ना तो अब तक यूएस अथॉरिटी से कोई नोटिस मिला है, ना ही उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ना ही कोई वायलेशन एडमिट की गई है। और तो और अडानी ग्रुप ने इस पूरे मामले पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टेटमेंट दिया है। एनी कॉन्ट्ररी असर्शन इज डिफेमेटरी। मतलब अगर कोई भी ये सजेस्ट करने की कोशिश करता है कि अडानी ग्रुप ने जानकर किसी भी तरीके का सैंक्शंस वायलेशन किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक कोशिश है। और सिर्फ स्टेटमेंट तक बात रुकी नहीं है, अडानी ने अपना कॉम्प्लायंस रिकॉर्ड भी फैक्ट के साथ समझा दिया है। सबसे पहले एलपीजी उनका कोर बिजनेस है ही नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में एलपीजी से आई रेवेन्यू उनकी टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का सिर्फ 1.46% थी। मतलब इतना छोटा सेगमेंट के लिए किसी भी तरह का डेलिब्रेट रिस्क लेना बिजनेस सेंस में भी पॉइंटलेस होता है। कंप्लायंस की बात करें तो अडानी हर शिपमेंट से पहले स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस केवाईसी चेक्स करता है ताकि इंश्योर हो सके कि कोई भी सप्लायर या वेसल ओएफएसी सैंक्शंस लिस्ट में ना हो। वो S&P ग्लोबल का मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ताकि वेसल का कंप्लीट बैकग्राउंड ट्रेस किया जा सके, इंक्लूडिंग कोई पुरानी रेड फ्लैग हिस्ट्री। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिस स्पेसिफिक शिपमेंट की बात की थी उस पर भी अडानी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। वो शिपमेंट सोहर, ओमान से ओरिजिनेट हुआ था, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना तो अडानी उन टैंकर्स का मालिक है, ना उन्हें ऑपरेट करता है, ना ट्रैक करता है। तो जब ओनरशिप, ओरिजिन और कंप्लायंस सब क्लियर है, फिर नरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? और यही पॉइंट पर एक और बड़ा सवाल उठता है, ऐसे एलिगेशंस हमेशा इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट ही क्यों आते हैं? क्या आपने कभी किसी ग्लोबल आउटलेट को इसी तरह स्पेक्युलेट करते देखा है चाइनीज या यूरोपियन फर्म्स के ऊपर? नहीं। फ्रॉम इसरो टू अडानी पैटर्न सेम है, टू गुड टू बी ट्रू। जब भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन या बिजनेस ग्लोबल स्टेज पर आउट परफॉर्म करता है, तभी से कुछ मीडिया नरेटिव एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है। और जब हार्ड फैक्ट सामने हो, कंप्लायंस का रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी तरह का ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या चार्ज तक ना हो, तो फिर ऐसे हेडलाइंस का एजेंडा क्या है? क्या ये सच में जर्नलिज्म है या फिर एक ग्लोबल परसेप्शन बनाने की कोशिश जिसमें हर सक्सेसफुल इंडियन कंपनी को सस्पेक्ट बनाया जाए? सोचने वाली बात है ये। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई फॉरेन मीडिया किसी इंडियन कंपनी पर बड़े क्लेम्स करे तो बिना सोचे समझे मानने की बजाय सवाल पूछिए, इन मीडिया आउटलेट से एविडेंस मांगिए और हर ग्लोबल गॉसिप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म समझने की गलती मत कीजिए। आपका क्या मानना है इस पूरे इशू पर? क्या आपको भी लगता है कि इंडियन कंपनीज के खिलाफ नरेटिव बनाया जा रहा है? कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।